लेकिन कंपटीशन कहता है कि हम गिलास रखते हैं पानी नहीं गिरता, हम कहते हैं कि हम पेन रखते हैं पेन नहीं गिरता, पेन भी नहीं हम अभी डेमो करके आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चीमा स्वागत करता हूँ आपका आज की एक नई वीडियो में। आज रोज चुका हूँ चंडीगढ़, हमारे साथ जुड़े हुए हैं यानमार पुलिस की तरफ से, जो कि आज आपको ट्रैक्टर के बारे में जानकारी देंगे। यानमार का YM3428 इस ट्रैक्टर के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। उससे पहले सर के साथ आपको छोटा सा परिचय में कराने की कोशिश करूँगा। नमस्कार सर, नमस्कार। एक छोटा सा परिचय आप हमारे किसान भाइयों को अपना कराएं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम धीरज शर्मा है और मैं लीड कर रहा हूँ कॉलेज यानमार। जैसे कि देखो कि ये मॉडल हम सिर्फ 4 व्हील ड्राइव में ही मार्केट में दे रहे हैं। ये मॉडल ओनली प्रोवाइडेड एज अ 4 व्हील ड्राइव राइट नाउ, और इसमें हमारे जो फीचर है 1 बाय 1 वील। अगर आप सबसे अच्छी चीज़ देखोगे ना, जैसे जो लोग हमारे धान की खेती करते हैं उनकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है कि हमारी जो धस जाता है ड्यू टू वेट, उनका ट्रैक्टर धसता है ड्यू टू वेट। तो जिन ट्रैक्टर्स का वेट कम होता है वो धान में जब आप पैडी पडलिंग करते हो या कद्दू कहते हैं पंजाबी में, कद्दू करते हो, तो उसमें आपका वेट कम से कम होना चाहिए और परफॉर्मेंस बेस्ट होनी चाहिए। तो ये ट्रैक्टर उसके लिए परफेक्ट ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए ये ट्रैक्टर और इसकी खासियत क्या है कि एक मल्टीपर्पज़ ट्रैक्टर, जैसे कंपटीशन भी कद्दू के लिए कुछ स्पेशल ट्रैक्टर मार्केट में लेते हैं, बट उनकी क्या प्रॉब्लम होती है कि उनका वेट इतना कम होता है कि वो सिर्फ 2 या 3 महीने यूज हो सकता है, उसके बाद वो साइड में पड़ा रहता है। मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, बट दिस इज द फैक्ट जो किसान भाई हमारे जानते हैं। बट इसको इस तरीके से बनाया गया कि आप उस एप्लीकेशन में तो यूज़ करो ही, जब आपकी ड्राई लैंड एप्लीकेशन हो तब भी आप यूज़ कर सकते हो, और जब हॉलेज एप्लीकेशन हो तब भी यूज़ कर सकते हो। तो एक मल्टीपर्पज़ ट्रैक्टर की तरह इसको डेवलप किया गया है। अब इसके फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जो हॉर्नेट डिज़ाइन है, ये जो आपका डिज़ाइन है ये स्पेशली यानमार का डिज़ाइन है। यानमार केन ओकुयामा, अगर आपको मालूम होगा केन ओकुयामा इज द डिजाइनर ऑफ फरारी डिजाइनर। तो अगर आप नेट पर सर्च करोगे आपको मिलेगा। तो दिस प्रोडक्ट इज डिजाइन्ड बाय द केन ओकुयामा डिजाइन। अगर एक नाम देने की हम कोशिश करें तो ये भी रोबोटिक ट्रैक्टर। यस हमारे पास आने वाले दिनों में रोबोटिक ट्रैक्टर भी हैं ऑलरेडी, बाकी कंट्रीज में ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके ट्रायल चल रहे हैं, टेस्टिंग चल रही है। तो अभी हम इसके डिज़ाइन पे आते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि सबसे पहले जाली, इसमें जो डिज़ाइन है वो पूरा का पूरा यानमार के द्वारा डिजाइन है, जो कि रोबोटिक टाइप डिजाइन है। इट्स ए हॉर्नेट डिजाइन बेसिकली। और इसमें जो लाइट्स, जैसे उसमें हमने आपको दिखाया था कि प्रोजेक्टर लैंप से यूज है, हाई बीम लो बीम, ताकि मैक्सिमम इसका डिजाइन इस तरीके का है कि मैक्सिमम विजिबिलिटी के लिए आप चौड़ाई में जितनी विजिबिलिटी लेना चाहते हो वो इसके थ्रू आप ले सकते हैं। अगर आप इसमें इंजन की बात करोगे, इट इज हाई स्पीड 4 सिलेंडर इंजन। अगर आप देखोगे इसकी नीचे करने के लिए और 2 इसमें भी 2 गैस स्प्रिंग अपने आप की अपनी हाइट एडजस्ट करने के लिए, वो जो फोर्स नहीं लगाने की जरूरत है। और जैसे कि हमने सॉलिड में बताया था, हर एक ट्रैक्टर में आपको जाली मिलती है, जो कि आपका कोई भी भूसा वगैरह हो तो वो पहले इसमें फंसे, रेडिएटर में ना जाए, रेडिएटर चौक ना करे, जिससे कि आपको किसान भाई को किसी तरह का कोई नुकसान हो। अभी अगर हम इसे इंजन की बात करें, यानमार का इसमें इंजन दिया गया है जैपनीज टेक्नोलॉजी, इसे जैपनीज टेक्नोलॉजी इंजन, 4 सिलेंडर हाई स्पीड इंजन। इसका क्या बेनिफिट है? 0 वाइब्रेशन 0 नॉइज। अभी हम आपको डेमो करके दिखाते हैं इस ट्रैक्टर की खासियत क्या है। यानी कि वाइब्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं या ट्रैक्टर की आवाज़ की बात करें तो ना के बराबर मतलब कंपटीशन कहता है कि हम गिलास रखते हैं पानी नहीं गिरता, हम कहते हैं कि हम पेन रखते हैं पेन नहीं गिरता, पेन भी नहीं। हम अभी डेमो करके आपको दिखाते हैं। परमजीत जी हैं हमारी टीम मेंबर। परमजीत जी भाई, अभी तक तो आप लोगों ने क्या देखा था? किसी का मिनिमम टर्निंग रेडियस, इसके साथ आपका टर्निंग रेडियस है किसी भी कंपटीशन में इतना टर्निंग रेडियस नहीं, यानी कि सबसे कम जगह में ट्रैक्टर नहीं है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, अगर आप देखोगे 423 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। अपने सेगमेंट में बेस्ट कॉम्पिटिटिव जो है वो 385 है। तो 423 mm में इस सेगमेंट में विद 13 टायर कोई भी मॉडल कोई भी इसको बीट नहीं कर। और अगर आप और आपका भी वाई
सबसे अलग बना है। बट आज लेवल ऑफ यही चीज़ है, हम एक कदम आगे, यानी कि वाइब्रेशन जीरो का नाम होता है इसके अंदर नहीं है। अगर आप देखो कि सिलेंसर आपको नजर नहीं आ रहा है, नहीं दिख रहा आपको सिलेंसर? हाँ, इनको दिख रहा है, किसान भाइयों को दिख रहा है। क्यों है? अब लोग कहते हैं कि सिलेंसर तो ऊपर होना चाहिए। जब कोई चीज़ कैंटिलीवर में होती है वो हमेशा वाइब्रेट बंद करते हैं, जब कोई कैंटिलीवर में होती है वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। इसमें कैंटिलीवर खत्म कर दिया, इसका जो सिलेंसर है यहाँ पे है, उसका सिलेंसर का एग्जॉस्ट यहाँ पे है। अब भाइयों का सवाल होता है कि पानी एंटर होगा, कभी भी आप देखोगे गाड़ी में भी पानी तक आगे होता है क्योंकि सिलेंसर नीचे होता है, कुछ भी एंटर हो एकदम से धुआं उसको बाहर निकाल। तो हमने इसके लगभग हम इंडिया के 500 से 1000 ट्रैक्टर ईस्ट एशिया में अलग अलग मॉडल में इसी इंजन के साथ ऑलरेडी मिले। यानी कि सर ये जो इंजन इसके अंदर डाला गया है ये प्योर जापान में, ये जापानीज इंजन इंडिया में बनाया गया है, जापान का इंजन है, जापानीज मैन्युफैक्चर अपने इंडिया के। हाँ, मैन्युफैक्चर। प्लेटफॉर्म की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म। अगर आप देखोगे इसका जो फ्यूल टैंक है वो बैक साइड पे है, उससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा जगह मिल जाती है फ्रंट में, आपको मैनेज करने में वो ज़्यादा जगह मिल जाती है। एक जो स्पेशल फीचर है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं देता, वो है इसका हाइड्रोलिक। अगर आप राइट साइड पे जाओगे तो वहाँ पे मैं आपको बटन दिखाता हूँ, आइए येलो बटन के ऊपर फोकस करेंगे, किसान भाइयों को दिखाइए। ये जो येलो बटन है दिस इज नॉब टाइप बटन, जिसको आप घुमाओगे तो आपका क्लच लग जाएगा, पीटीओ ऑन हो जाएगा, बटन दबाओगे तो ऑफ हो जाएगा। अच्छा, ये जो पीटीओ वर्क करेगी वो इस बटन से, इसमें एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, पूरा हाइड्रोलिक क्लच है जो कि इस बटन से ऑपरेट होगा। इसका फायदा क्या है? अब आपने देखा कि जब हम कद्दू करते हैं, रोटावेटर चल रहा होता है, हमने मोड़ना होता है, कई बार हम इमीडिएटली भूल जाते हैं रोटावेटर को बंद करना, और हमें इमीडिएट बंद करना पड़ता है सेफ्टी के लिए। कोई चीज फंस गई, किसी का पैर फंस गया, कुछ फंस गया, उस केस में इस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये डिजाइन किया गया है। आप इमीडिएटली बटन दबाओगे और वो बंद हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर के अंदर है, फर्स्ट टाइम, पहले किसी ट्रैक्टर में इंडिया में आज किसी भी ट्रैक्टर में नहीं है दिस टेक्नोलॉजी, फर्स्ट टाइम। अब हम ट्रांसमिशन पे आते हैं, इसमें हमने 8+8 ट्रांसमिशन दिया है जो कि 95 फुली सिंक्रोमेश ट्रांसमिशन है। एक डेमो करके सिंक्रोमेश हम कंपटीशन के साथ हम कंपेयर करते हैं, सभी कहते हैं कांस्टेंट मैश, वो सिंक्रो शटल बोलते हैं। सिंक्रो शटल का मतलब उनके शटल सिंक्रो है, बट बेसिकली टेक्नोलॉजी इज सिंक्रो, बट दिस ट्रांसमिशन इज फुली सिंक्रोमेश। उसका एक लाइव एग्जांपल आपको डेमो करके दिखाएंगे। बिना क्लच दबाए L1 गियर पे एक बंदा यहीं से नीचे आपके सामने खड़े होके फ्रंट और रिवर्स करेगा इस ट्रैक्टर। परमजीत जी बिना क्लच दबाए नीचे खड़े होके करेगा, आगे अभी एक बार करते हैं ना, अब ऊपर अभी आप नीचे ऊपर के इधर आ, अभी आपको डेमो करके दिखाएंगे। इधर अगर आप देख पा रहे हो तो बिना ब्रेक दबाए ट्रैक्टर आपको पीछे जाने लगता है, बिना ब्रेक दबाए आगे बढ़ जाता है। अब आप जान सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी तो कोई डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकता कॉम्पिटिशन। ये हम ये रिकमेंड नहीं करते कि आप बिना क्लच दबाए चलाओ, क्योंकि ये L1 गियर पे हम इसलिए दिखाते हैं ताकि कस्टमर को फील आ जाए कि रियली ये सिंक्रो में, ये कांस्टेंट मैच नहीं। इसमें आप देखोगे स्ट्रिप्स लगे हुए हैं, इन स्ट्रिप्स का कोई पर्पज है। आप देखोगे मॉडल जितने भी इंडिया में इस टाइप का रिम नहीं आता, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है पैडी एप्लीकेशंस के लिए। आपको पैडी में डिफरेंट कई जगह हाफ केज भी लगता है, कई जगह ओनली रोटावेटर लगता है, और आपको अलग अलग ट्रैक चाहिए होते हैं। तो इससे आप 8 ट्रैक सेट कर सकते हो, 8 अलग अलग ट्रैक सेट कर सकते हो। और आपका और उसका भी एक और बेनिफिट है कि इस पे हाफ केज भी लगेगा, उसका जो अंदर वाला राउंड होगा वो भी कम मटेरियल में बन जाएगा, उसका रेट भी कम होगा। जहाँ हम किसान को एक झंझट नहीं है, पहले वो टायर उतारेगा, रिम लेके जाएगा वेल्डर के पास, वेल्ड लेकर आएगा, तब वो झंझट नहीं, डायरेक्ट गेज भी लगाएगा,
तो ये इसका बेनिफिट। सीट जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे हमने जैसे हमने आपको बताया, ये सीट जो आप देख रहे हो किसान भाई के पीठ में दर्द वो आप एक बार खुद स्टार्ट करके इसके लीवर चलाइए और फिर आप फीडबैक यहाँ पर यानी कि जो फुली सिंक्रोनाइज गियरबॉक्स है वो नाम पे ही काम करता है ट्रैक्टर के अंदर। बाकी पैडल टच किए गए हैं। सीट का जो कंफर्ट है उसको भी अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा तो ट्रैक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा शानदार दिया गया है। बाकी सीट इसके अंदर जैसा सर ने बताया फुली कंफर्टेबल मुझे भी लगी, और ये सीट बेल्ट भी दी गई है प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आप कारों में यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ ईजिली आप जो है कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आएंगे इसके बैक एंड में। आगे जैसा कि आप देख रहे हो इसमें हमने फ्यूल टैंक पीछे दे रखा है 55 लीटर, उससे ज़्यादा ही रहता है। मिनिमम वैल्यू में आपको बता रहे हैं। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जानवर और सॉलिड में हम कस्टमर सेफ्टी पे कंसर्न हैं। 3 ऐसी चीज़ें हम दे रहे हैं जो कि कंपटीशन नहीं देता। पहली चीज़ हम रॉक्स 100% देते हैं जानवर, विदाउट रॉक्स हमारा कोई ट्रैक्टर आपको। दूसरा हम सीट बेल्ट देते हैं कंपनी फिट। दूसरी हम सीट बेल्ट देते हैं। उसका पर्पज़ क्या है, मान लो आपका ट्रैक्टर गिर जाए, मान लो आपकी किसी किसान भाई का एक्सीडेंट हो तो क्या होगा, एक साइड पे ट्रैक्टर गिरेगा, उसका दूसरा अगर चक्कर लगेगा तो किसान भाई की मौत भी हो सकती है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए रोप्स होता है। रोप्स उसको दूसरा पलटी नहीं लेगा। और जो सीट बेल्ट होती है वो ड्राइवर की पूरी सेफ्टी है, उसको गिरने नहीं। उससे क्या गिर जाए और नीचे बाइक वो दिक्कत नहीं आ सकती। तो भी ऐसी हमें सेफ्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीसरी चीज़ इसमें न्यूट्रल सेफ्टी सिस्टम, पीटीओ सेफ्टी सिस्टम। आपके तीनों चीज़ें जब सारे लीवर न्यूट्रल होंगे तभी स्टार्ट होगा, क्लच दबाने की जरूरत भी नहीं। सारी चीज़ें तभी स्टार्ट हो जाएगा। और ऑफ करने के लिए आपने वो की से ही ऑफ कर, आपको कोई पुल टू स्टॉप की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया कि किसान भाई को जब इस पे जो चलाए तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ, उसको ऐसा ना लगे कि कहीं कोई कमी ट्रैक्टर में कोई है। ऐसी फीलिंग में बिल्कुल। इवन आप जब फेंडर्स पे बैठोगे, फेंडर्स में स्पेशल सीट दे, इनका पर्पज़ क्या है, क्योंकि ताकि जो साइड पे बैठे ना उसको भी वाइब्रेशन फील ना, उसको भी कम्फर्ट, जीरो वाइब्रेशन, मतलब आपके फेंडर पे भी आपको जीरो वाइब्रेशन मिले। ये चीज़ों का ध्यान रखा गया। बाकी सर जैसे पिछले हिस्से की बात इसके कर रहे हैं तो मेन आ जाता है इसका रियर एक्सल। रियर एक्सल किस टाइप का यूज किया? इसमें प्लैनेटरी रियर एक्सल, फुली प्लैनेटरी रियर एक्सल है। और जैसा कि आप देख रहे हो इसमें 540 और 540E 2 ऑप्शन की पीटीओ है, डुअल पीटीओ। सर हाइड्रोलिक कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, मेन होता है तो हाइड्रोलिक कैपेसिटी कितने किलोग्राम? इसमें आपको हॉरिजॉन्टल पे 1600 kg की हाइड्रोलिक कैपेसिटी मिल जाती है। ग्राउंड पे इसकी 1450 कैपेसिटी मिल जाती है, 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है कि हर तरह के इम्प्लीमेंट इस पर्टिकुलर कैपेसिटी में आप इससे यूज चला तो 48 है, उसमें लगभग आपको 42 के करीब आपको पीटीओ एचपी मिल जाता है। तो जो 42 है उसमें आपको 38-39 के एचपी के करीब पीटीओ एचपी। हाँ, बाकी वो एचपी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पीटीओ ऑप्शन यूज किया। आपका अगर कम लोड वाला काम है तो आप इको पीटीओ यूज करते हैं, तो उसमें आपको कम एचपी की जरूरत कम है ताकि कम फ्यूल कंजम्पशन। अगर आप नॉर्मल मोड यूज करते हो तो उसमें ज़्यादा एचपी की, तो आप एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसको सेट करो। सर एक चीज और है, ये डीजल खपत कैसी है? तो डीजल खपत के बारे में भी एक अंदाजा हमारे किसान देखो, हम अगर एक हम मिनिमम लोड लेंगे तो घंटे के हिसाब से क्या डीजल खपत है? मैं एक चीज़ का दावा कर सकता हूँ कि हमने टेस्ट किया इस ट्रैक्टर को। हमने इस ट्रैक्टर को मैक्सिमम वर्स्ट कंडीशन में, अगर हम पैडी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैडी मुश्किल कंडीशन आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में हमने इसको डेली टेस्ट किया है सभी एप्लीकेशन में। तो डीजल खपत की अगर बात करें कॉम्पिटिशन, अगर 1 लीटर लेगा तो 10% कम लेगा, कम से कम, ये मैं कम से कम ज़्यादा लेगा बट वी आर गिविंग द मिनिमम। कंपटीशन सेम कंडीशन में सेम स्पीड पे कंपटीशन से 10% बाकी ट्रैक्टरों से अपने कंपनी, क्योंकि मैं इसमें विश्वास नहीं रखता कि 2 लीटर 3 लीटर, बिकॉज लीटर डिपेंडेंट होता है फील्ड कंडीशन, स्पीड, आपकी फीचर्स, सारी चीज़ें। उन चीज़ों अगर सेम फीचर में आप करोगे तो 10% सबसे। तो हम ये देखा आप लोगों ने आज की वीडियो में जानमाल के बारे में, जानमाल का
YM340 42 horsepower का ट्रैक्टर सर हमारे साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आप लोगों को बहुत धन्यवाद करूँगा। वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अधिक जानकारी के लिए, प्राइस के लिए, डेमो के लिए आप अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क कर सकते हैं कि आप इसका डेमो वगैरह जो खरीदना चाहते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही तब तक के लिए देखिए गहराइयों से